हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 @ST चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो 6 होने वाला है। इससे पहले जो है 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए अभी का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जीके गेट का लाइव क्लास शाम 6 बजे डेली होता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को जो है क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और पूछेगा कि बुद्ध ने प्रथम प्रवचन जो है कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश में दिया था। वही पूछेगा कि और अंतिम उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश जो है ये कुशीनगर में दिया था। कहाँ दिया था? तो ये जो है कुशीनगर वैशाली में दिया था। कुशीनगर वैशाली में दिया था, ठीक है। और ये जैसे कि इन्होंने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसी घटना को जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर की, टोडा कहाँ पाए जाते हैं? टोडा जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो टोडा जो है यह एक प्रकार का जाति होता है जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर पाया जाता है। यह जो है क्या है? एक प्रकार का जाति है जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर पाया जाता है। यह जो है टोडा भाषा बोलता है, जो कि कुछ कन्नड़ भाषा से संबंधित होता है। क्या होता है? कुछ कन्नड़ भाषा से संबंधित द्रविड़ भाषा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। टोडा कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर की, वन एस्ट्रो रेवोल्यूशन लिखा था। वन एस्ट्रो रेवोल्यूशन जो है लिखा था, ये किसने लिखा था? तो यह जो है मेस नोबु फुकुओका ने लिखा था। मेस नोबु फुकुओका ने लिखा था। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, वाई सोशलिज्म पुस्तक जो है किसने लिखा था? वाई सोशलिज्म पुस्तक जो है यह किसने लिखा था? तो वाई सोशलिज्म पुस्तक जो है यह जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। तो 4 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। तो ये मानवों को होता है। किसको होता है? तो ये मानवों को होता है। तो 5 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवों को। अगला प्रश्न है 6 नंबर की, विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग है। विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग है। तो विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग है, वो यह रोग कौन सा है? वो चेचक रोग है। कौन सा रोग है? वो जो चेचक रोग है। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेचक रोग। अगला प्रश्न है 7 नंबर की, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति जो है अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर भरनी होती है। तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति जो है यह 6 महीने के भीतर भरनी होती है। तो 6 महीने के भीतर भरनी होती है। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 महीने के भीतर जो है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति जो है भरनी होती है। अगला प्रश्न 8 नंबर की, अनिवासी भारतीय यानी कि NRI दिवस अंकित किया जाता है। अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है, यानी कि कब किया जाता है? अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है। तो यह जो है 9 जनवरी को किया जाता है। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 जनवरी को किया जाता है। अनिवासी भारतीय NRI दिवस जो है यह अंकित किया जाता है, तो यह 9 जनवरी को किया जाता है। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर की, रुधिर है यानी कि ब्लड जो है क्या है? ब्लड जो है कौन सा ऊतक है? ब्लड जो है यह कौन सा ऊतक होता है? तो ब्लड जो है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है? यह जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। तो 9 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजी ऊतक होता है। अगला
अगला प्रश्न है 10 नंबर की प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड साफ फूटती है कहलाती है। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड हिस्सा फूटती है वह क्या कहलाती है। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड साफ फूटती है वह क्या कहलाती है। तो वह जो लिमिनिक कहलाता है, क्या कहलाता है, वह जो है लिमिनिक कहलाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिमिनिक कहलाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 11 नंबर की स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि। स्टील जो है रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्यों होता है। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है क्यों। क्योंकि स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए, क्योंकि स्टील को जो है अधिक क्या होना चाहिए, विरूपण बल मतलब चाहिए। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 12 नंबर की मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, इनकी कौन सा हार्मोन है। तो मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में जो प्रयुक्त हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, वो जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 13 नंबर कि सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण क्या है। सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है, तो अम्ल वर्षा का कारण होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि NO2 और SO2। ठीक है, NO2 और SO2 होता है अम्ल वर्षा का कारण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर कि कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाया जा सकता है। कपड़ों पर जंग का दाग जो है यह किसके द्वारा हटाया जा सकता है। कपड़ों पर जंग के दाग जो है यह किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह जो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा जो है कपड़ों पर जंग के दाग को हटाया जा सकता है। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस बैंक से ऋण लिया था। मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी बैंक से जो है ऋण लिया था। तो मदन मालवीय ने हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए जो ये पंजाब नेशनल बैंक से जो है ऋण लिया था। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक से। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 16 नंबर की निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है। निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है। निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है। तो यह जो है धनेश हॉर्नबिल, क्या है, धनेश हॉर्नबिल जो है क्या है, यह एक स्थानिक जाति है। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनेश हॉर्नबिल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 17 नंबर की रुधिर वर्ग का पता लगाया था। रुधिर वर्ग का पता जो है यह किसने लगाया था। रुधिर वर्ग का पता जो है यह किसने लगाया था। तो रुधिर वर्ग का पता जो है यह लॉर्ड स्टीनर ने लगाया था। किसने लगाया था, यह जो लॉर्ड स्टीनर ने लगाया था। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड स्टीनर ने जो है रुधिर वर्ग का पता लगाया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 18 नंबर की चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है कहा था, यानी कि यह किसने कहा था। चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, यह कथन जो है किसने कहा था। तो यह कथन जो है बराक ओबामा ने कहा था। किसने कहा था, यह कथन जो है बराक ओबामा ने कहा था। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बराक ओबामा ने कहा था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर की किसी स्थान पर क्या है उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। तो यह जो 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। कितना होता है, 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 20 नंबर कि द्विबीजपत्रियों में परागन में होता है, यानी कि द्विबीजपत्रियों में परागकण जो है कहाँ होता है? द्विबीजपत्रियों में परागकण जो है कहाँ पर होता है? द्विबीजपत्रियों में परागकण जो है कहाँ होता है? यह जो है 3 जनन छिद्र में होता है। कहाँ होता है? 3 जनन छिद्र में होता है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 जनन छिद्र में। अगला प्रश्न 21 नंबर की भारत में क्या है स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है? भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है। तो यह जो 40 से 45 डेसिबल के बीच होता है। कितना होता है? तो यह जो 40 से 45 डेसिबल के बीच होता है। तो 21 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 से 45 डेसिबल के बीच होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि बहिर्मुखता क्या है? बहिर्मुखता सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का मूल सिद्धांत है? बहिर्मुखता सिद्धांत जो है यह अर्थशास्त्र की किस शाखा का मूल सिद्धांत है? तो यह जो इनवायरोनॉमिक्स का सिद्धांत है, इनवायरोनॉमिक्स का सिद्धांत है। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर है, यह कथन किया था, यानी कि यह कथन जो है किसने दिया था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का नए मंदिर है, यह कथन किसने दिया था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर है, यह कथन जो है किसने दिया था? तो यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और पूछता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह कौन सी है? तो ये जो है दामोदर नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये भी याद रखना है। और ये कब मतलब चालू हुआ था? तो ये 7 जुलाई 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1948 को हुआ था। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न से क्या है प्रश्न कि अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? तो यह जो है द्विआधारी पद्धति की मान्यता दी जाएगी। किसको दी जाएगी? तो द्विआधारी पद्धति की मान्यता दी जाएगी। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विआधारी पद्धति को जो है मान्यता दी जाएगी। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? निम्न में से कौन जो है राजनीतिज्ञ नहीं था? निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? तो ये जो SL बहुगुणा नहीं था। कौन नहीं था? SL बहुगुणा नहीं था। तो यह जो है कौन था? यह जो भारत का प्रथम मतलब क्या, भारत का एक महान पर्यावरण चिंतक और चिपको आंदोलन का नेता था। यह जो है भारत का एक महान पर्यावरण चिंतक और चिपको आंदोलन का नेता था, SL बहुगुणा था। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न का बिल्कुल आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर की मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी जो है यह किसने दिया था? तो मदन मोहन मालवीय को महाना की पदवी जो है यह महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? यह जो है महात्मा गांधी ने दिया था। तो 26 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है 27 नंबर की यूएस हाउस क्या है? यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या सेनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन है? पहला अमेरिका हिंदू है। तो यह जो तुलसी गबार्ड कौन हो जाएगा? तुलसी गबार्ड हो जाएगा। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुलसी गबार्ड। क्या हो जाएगा? तुलसी गबार्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 में निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है दादा भाई नौरोजी जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो यह जो है दादा भाई नौरोजी जाना जाता है। तो 28 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत का वायसराय जो है कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय कौन था?
तो लॉर्ड लेन लिथगो था। कौन था? लॉर्ड लेन लिथगो। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर की, आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसीसी का पूरा रूप लिखिए, यानी कि आईपीसीसी का पूरा रूप जो है क्या है? तो आईपीसीसी का पूरा रूप जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर की, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र जो है किसने कहा था? तो घोषणा पत्र जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो 31 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है 32 नंबर की, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण जो है हो गया था। तो यह जो आंध्र प्रदेश में हो गया था। कहाँ पर हो गया था? तो यह जो आंध्र प्रदेश में हो गया था। तो 32 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो गया था। अगला प्रश्न है 33 नंबर की, फंक्शनल यानी कि राजस्व संबंधित है। फंक्शनल राजस्व संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है? तो यह जो अब्बा पी लर्नर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अब्बा पी लर्नर से संबंधित है। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर की, फैराड किसका एकक है? यानी कि फैराड जो है किसका मात्रक है? फैराड जो है यह किसका मात्रक है? फैराड जो है किसका मात्रक है? तो फैराड जो है धारिता का मात्रक क्या होता है? वो जो है फैराड होता है। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारिता का। अगला प्रश्न है 35 नंबर की, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो यह जो है डेजी व्हील प्रिंटर। क्या हो जाएगा? डेजी व्हील प्रिंटर है। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर जो एक प्रकार का क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न है 36 नंबर की, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है कितना है? अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है यह कितना है? तो अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है यह 21% है। कितना है? तो यह जो 21% है। तो 36 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21%। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि, निम्न में से विषम पद पहचानिए। निम्न में से विषम पद को पहचानना है। तो यहाँ पर जो है विषम पद क्या हो जाएगा? तो माइक्रोवेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव हो जाएगा। तो 37 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोवेव हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर की, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता जो है कौन था? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता जो कि चित्तरंजन दास था। कौन था? तो ये जो चित्तरंजन दास था। तो 38 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है 39 नंबर की, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को जो है निर्धारित किया गया है? तो यह जो है भाग 4 क में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो भाग 4 क में किया गया है। तो 39 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 4 क में जो है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को जो है निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है 40 नंबर की, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्न में से किसको मिलता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद जो है निम्न में से किसको मिलता है?
तो यह जो है योजना आयोग का उपाध्यक्ष को मिलता है। किसको मिलता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष को मिलता है। तो 40 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष को मिलता है। अगला प्रश्न 41 नंबर की पृथ्वी की किस अक्षांतर रेखा पर सबसे लंबा दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटा उपलब्ध रहता है? पृथ्वी की किस अक्षांतर रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटा जो है उपलब्ध रहता है? तो 133/2 डिग्री पर उपलब्ध रहता है। 133/2 डिग्री 24 घंटा क्या रहता है? उपलब्ध रहता है। तो 41 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 133/2 डिग्री। अगला प्रश्न है 42 नंबर की आंग सान सूट क्यों कहाँ की मूल निवासी है? आंग सान सूट क्यों कहाँ की मूल निवासी है? आंग सान सूट क्यों कहाँ की मूल निवासी है? तो यह जो है म्यांमार का मूल निवासी है। कहाँ का मूल निवासी है? तो यह जो है म्यांमार का मूल निवासी है। तो 42 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यांमार का। अगला प्रश्न है 43 नंबर की डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो यह जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। डीपीटी वैक्सीन जो है यह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो 43 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न 44 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जो है जल चक्र मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो यह जो पृथ्वी ग्रह पर क्या है, जल चक्र जो है मौजूद है। तो 44 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह पर जो है जल चक्र मौजूद है। अगला प्रश्न 45 नंबर की हीरकों का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि? हीरकों का दाम जल का से अधिक होता है क्यों? हीरकों का दाम जो है जल से अधिक होता है क्यों? क्योंकि क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। क्या होती है कि क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जो है जल से अधिक होती है। तो 45 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। अगला प्रश्न है 46 नंबर की 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं। 5% जल वाले एथेनॉल को जो है क्या कहते हैं? 5% जल वाले एथेनॉल को जो है क्या कहते हैं? तो उसको जो है परिशोधित परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। तो 46 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर की निम्न भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? निम्न भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक जो है सीमित है? तो यह जो है मुक्त व्यापार केंद्र जो है सीमित है। कौन सीमित है? मुक्त व्यापार केंद्र। तो 47 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त व्यापार केंद्र। अगला प्रश्न है 48 नंबर की ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने कहते हैं। यानी कि ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है दक्षिण अल्टांटिक अफवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको जो है दक्षिणी अल्टांटिक अफवाह कहा जाता है, दक्षिण अटलांटिक अफवाह। अगला प्रश्न है 49 नंबर की सत्याग्रही यानी कि एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जो है कब जेल हुई थी? तो यह जो है 1981 में हुआ था। कब हुआ था? तो यह जो 1981 में हुआ था। तो 49 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1981 में। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 50 नंबर की संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संचार उपग्रहों का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? संचार उपग्रहों का प्रयोग जो है क्या कहाँ किया जाता है? तो संचार उपग्रहों का प्रयोग जो है यह संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए किया जाता है। संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो 50 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए किया जाता है।
तो यदि अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और यदि इसका पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर और इसका PDF और वीडियो को भी पिछले देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।